नमस्कार, मैं हूं मुस्तफा कमाल। आप देख रहे हैं सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क। सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। अब चलते हैं खबरों की ओर। गया के नगमतिया रोड स्थित जदयू जिला कार्यालय का उद्घाटन सोमवार को किया गया। जिला जदयू कार्यालय का उद्घाटन जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के द्वारा फीता काट कर हुआ। उद्घाटन के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का स्वागत जिला अध्यक्ष अभय कुशवाहा ने पुष्पगुच्छ देकर किया। वहीं एक सभा का भी आयोजन हुआ, जिसमें जदयू के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता व जिले से पहुंचे कई कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा का स्वागत किया। इस मौके पर जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता ने फैसला जो सुनाया है वह स्वीकार है। उन्होंने कहा कि मामूली वोट से हम हारे हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हथकंडा अपनाया है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है, वह जग जाहिर है। उसने कहा कि किसने लोकतंत्र की हत्या की है, हम लोग यह सभी जानते हैं और जनता भी यह जान रही है। इसका विश्लेषण बाद में करेंगे। तमाम हमारे पार्टी हैं, घटक दल के सभी में एकता दिखाई दे रही है, सभी लोगों का समर्थन प्राप्त है और आने वाला कल जो 2024 में होगा वह पार्टी का मिशन है। इसमें हम लोग सभी सफल होंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। मुकेश विद्यार्थी जी के अमीर गांधी जी अंग बंद का स्वागत करेंगे। अमित गांधी जी संगठन के प्रभारी मुकेश जी के चंदन बाबू का मंच खाली करिए। देखिए पीछे मुड़ के देखिए, अब वो क्या देखेंगे। जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग माननीय प्रदेश अध्यक्ष की बातों को सुने, ताकि उद्घाटन समारोह में गया जनता दल की तरफ से सबसे पहले तो मोक्ष और ज्ञान की पवित्र पावन धरती को मैं नमन करता हूँ। और यहाँ मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज जिला जनता दल गया जिला जनता दल यूनाइटेड का जिला कार्यालय का उद्घाटन करने का अवसर मिला है। और इस अवसर पर मैं इनको जिला अध्यक्ष अभय कुशवाहा पूर्व विधायक जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और इनके पूरे टीम को ढेर सारी शुभकामना देता हूं कि मुझे पूरा उम्मीद है कि यह जो कार्यालय है आने वाले दिन में अपना जनता दल यूनाइटेड का पंचम लहराएगा। और हम यहाँ आए हैं, बहुत यहाँ के लोगों का स्नेह प्यार और अपार समर्थन मिला है और हम उन लोगों से बात करेंगे। एक जो कार्यक्रम है फिर अवगत कराएंगे। ये लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता ने जो फैसला सुनाया है उसे हमें स्वीकार है। लेकिन आप जानते हैं कि बहुत मामूली वोट से मामूली अंतर से हम चुनाव हारे हैं और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हथकंडा अपनाया है चुनाव जीतने के लिए, किसी से छिपा हुआ है, जग जाहिर है। किस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, कैसे संविधानों को नष्ट किया जा रहा है, ये सब आप लोग जानते ही। और हम लोग जहाँ कहीं भूल हुई हो, कहीं चूक हुई होगी तो उसका विधिवत हम लोग जो है ना उसका विश्लेषण बाद में करेंगे। समीक्षा करने के बाद तमाम जो हमारे पार्टी है, जो घटक दल के सातों पार्टी है, सभी में एकता है, चट्टानी एकता की तरह है, सब लोग का समर्थन प्राप्त है। ये आप जानते हैं कि समाजवाद विचारधारा की दो बड़ी पार्टी जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी, तमाम जो कांग्रेस हम और सीपीएम सीपीआई और माले सबका जो समर्थन मिला है। और निश्चित रूप से जो आने वाला मेरा कल है, जो 2024 जो पार्टी का मिशन है, उस मिशन में हमें कामयाबी। सोमवार को जदयू जिला कार्यालय का उद्घाटन गया के नगमतिया रोड के निकट रेलवे अस्पताल के पास जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के द्वारा फीता काटकर किया गया। उक्त कार्यक्रम के बाद जीबी रोड स्थित जदयू महानगर गया के कार्यालय में जिला अध्यक्ष महानगर जदयू राजू बनवाल ने अपने सैकड़ों जदयू के समर्पित कार्यकर्ताओं के साथ जदयू के कार्यालय में पटना से चलकर आए जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जदयू सबके साथ विकास के साथ चलने के लिए प्रतिबद्ध है। राजू बनवाल ने अपने संबोधन में कहा कि जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को भरोसा दिलाया
कि जदयू महानगर कार्यालय से संगठन धारदार और मजबूत होगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि महिला उद्यमी को बढ़ावा देने और महिलाओं के समग्र उत्थान के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में वह ऐतिहासिक कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए गया महानगर में आम आवाम तक जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम लगातार करते रहेंगे। मौके पर समारोह में पूर्व मंत्री अभिराम शर्मा, पूर्व विधायक कृष्णनंदन यादव, पूर्व विधायक अजय पासवान, पूर्व विधायक सह जिलाध्यक्ष अभय कुशवाहा, पूर्व जिलाध्यक्ष द्वारिका प्रसाद, पुष्पा देवी, सुषमा बनवाल, मिंता देवी, वीरेंद्र तिवारी, लालजी प्रसाद, गोपाल प्रसाद, अमर चंद्रवंशी, ओम प्रकाश, अमरनाथ ढोकड़ी, कन्हैया लाल, बॉबी खान, शहजाद शाह सहित सैकड़ों लोग उपस्थित हुए। गया में यूपी के झिंगा एसएसबी के ट्रेनिंग सेंटर के फायरिंग रेंज की चपेट में आने से 10 नाबालिग बच्चे घायल हो गए हैं। सभी बच्चों को मोर्टार का छर्रा लगने की बात बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार उनका इलाज अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल सभी खतरे से बाहर हैं। यह मामला गया जिले के बाराचट्टी प्रखंड के बुमेर पंचायत के गुलरवेद गांव की है। बताया जा रहा है कि गुलरवेद में उत्तर प्रदेश के एसएसबी केंद्र का ट्रेनिंग सेंटर है। ट्रेनिंग के दौरान फायरिंग हो रही थी। इसी क्रम में 8 से 10 बच्चे उस रेंज में लकड़ी चुनने और बकरी चराने गए थे। जिस दौरान फायरिंग रेंज में गिरे मोर्टार को उठाकर बच्चे खेलने लगे, तभी खेलने के दौरान वह फट गया और छर्रा लगने से सभी बच्चे घायल हो गए। सभी घायल बच्चे बाराचट्टी थाना के गुलरवेद के ही रहने वाले हैं, जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम बताई जा रही है। घायलों में उत्तम कुमार, अंकित कुमार, कपिल कुमार, बबलू कुमार, मुकेश कुमार, अल्लू कुमार, नीतीश कुमार, मुकेश कुमार, शिव कुमार और मिथिलेश कुमार शामिल हैं। जिन्होंने बताया कि सभी बच्चे बकरी चराने व लकड़ी चुनने के लिए गए थे, क्योंकि वहां पर एसएसबी का फायरिंग रेंज है और आए दिन वहां पर फायरिंग के दौरान मोर्टार व गोला बारूद गिरता है। इसी दौरान बच्चे जो मोर्टार के पास पहुंचे और उसे अपने हाथों में ले लिया, जिस दौरान वह फट गया और छर्रा लगने से सभी बच्चे घायल हो गए। पेशेंट के पास बैठेगा, आप लोग खा लीजिए। संतोष जी बढ़िया से खिला दीजिए। लोग जाइए, एक आदमी बैठे रहिए अपने पेशेंट के पास, सब नहीं छोड़ के आइए। सर कोबरा वाला फायरिंग कर रहा था और लाइका लोग गया कोई जानवर में को बैठ खाने के लिए, तो एगो टाड़ में मैंने बैठ गया। बैठ करके मोबाइल देखने लगा तो उसी बीच में गोला मिस गया और गिर गया। उन लोग के जगह पर सबके छर्रा लग गया। क्या गिर गया? गोला गिर गया। हाँ, गोला गिरा तो फटा तो मैंने सबके छर्रा लगा। कहाँ पर हुआ था? ये हुआ गिरनी पहाड़ी के पास, लेकिन गुलरवेद के थोड़ा सा आगे हुआ। तो गोला कहाँ से आया? गोला गिरली पहाड़ी पर से छोड़ रहा था। ट्रेनिंग सेंटर? हाँ, ट्रेनिंग सेंटर। हाँ, कोबरा एसएसबी वाला खोजी बोलता है। उन लोग हम लोग अनपढ़ आदमी थोड़ा सा नहीं जान पाएंगे, लेकिन हाँ उसी से घटना हुआ। कितने लोग बच्चे घायल? 10 बच्चे घायल। हाँ, तो एक बच्चे कैसा हाल है? अभी तो 2 प्राइवेट में है, वो कैसा है से अभी तो नहीं बता सकते। अरे यहाँ भी 8 गो, लेकिन हाँ वो सब छर्रा लगा। हाँ, वो सब छर्रा लगा हुआ। सब एक ही गाँव से है? हाँ, एक ही गाँव से। कौन गाँव के आप? गुलरवेद गाँव। हाँ, ये पहले भी सारा घटना होता है क्या? पहले होते रहता है, वहाँ तो फायर चलते रहता है, घटना घटते रहता है। कोई लकड़ी लाने गया, कोई जानवर चराने गया, तो कहीं मिस हुआ तो फिर मैंने के लग जाता है। हाँ, तो आप लोग कहीं मना नहीं किए कि यहाँ से हटा देना चाहिए? माना क्या करेंगे, वो लोग कहता है कि फायरिंग रेंज बन गया तो बने रहेगा, है नहीं, हटाएगा तो सरकार हटाएगा, हम लोग क्या करें। हम लोग तो भाई भेजता है तो ट्रेनिंग करते हैं। पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस नहीं गया वहाँ। हम लोग ने बच्चे के लेकर के हॉस्पिटल बाराचट्टी लेकर आए, तो वहाँ से रेफर कर गया कि गया लेकर गया। तो पुलिस आपको साथ दिख नहीं? आपको पुलिस अपने से ले आए? हम लोग अपने से ले आए, पुलिस ने साथ दिया। मेरा मुखिया था, मुखिया वही गुड्डू यादव ने भेजा, फिर वही सबके इलाज करा कर। पुलिस यहाँ भी नहीं पहुंची? पुलिस यहाँ भी नहीं, पुलिस यहाँ तक भी नहीं आया। बगल में रेंज हमारे पास है,
और बैर जी थोड़ा जंगली खेल जाती है, बकरी और माल में थोड़ा सा बगल में है ही है, घर में माल भी है। बच्चा क्या कर रहा था वहाँ पे? है? बच्चा वहाँ पे माल बेच रही है। गाँव में आपका हुआ है? हाँ, गाँव के बगल में, रेंज के बगल में। ट्रेन तो हमें ये पूरे पड़ जाते। आपका गाँव जो है वो हरी में माता है? हाँ, हरी में माता आ जाते। तो उससे अलग करने की मांग करते हैं? अलग करने की मांग करते हैं, लेकिन नहीं होता है, पूरा हो गया। कितना बच्चे घायल हुए? कितना बच्चे घायल हुए? 9 10 पहले भी इसका हुआ है कभी ना? हाँ, मौत भी होता है? मौत हुआ इसमें हुआ है? हाँ, ज्यादा दिन नहीं हुआ, चैत्र में खन हो गया, मौत हो गई। नहीं सर, दहशत में दहशत में रहते हैं? हाँ, दहशत में रहते हैं? हाँ। आपको डर लगता है वहाँ से गाँव में रहने के लिए? डर लगता है ना, बगल में है तो हम लोग खाने पीने को होता चल जाता है, फौजी तो दिक्कत होता है, हम लोग गरीब आदमी कमा खाते हैं जंगली घास से। तो वहाँ दिन में वहाँ आवाज करते रहता हूँ? हाँ, मैंने हर समय जाते रहता है, हम लोग कई तो आप लोग गाँव में गिरा था ये बोला? न गाँव के बगल में गिरा है। जंगल था? हाँ, जंगल बगल में। अच्छा, किस लिए गए वहाँ? तो बाल बकरी चलाने, गरीब आदमी तो रख ले दूर। आपका बेटा भी घायल हुआ है? हाँ? आपका बेटा घायल हुआ है? हाँ। क्या नाम? कपिल। तो महादलित परिवार के? हाँ? महादलित परिवार के? हाँ। नगर प्रखंड चनौती स्थित घुटिया पंचायत कठौतिया गांव में स्वर्गीय सूरजदेव यादव पहलवान जी स्मृति द्वार एवं एसएन प्लाजा गेस्ट हाउस का गुरुवा विधायक विनय कुमार यादव, आरजेडी नेता विश्वनाथ यादव के हाथों संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया गया। वह स्मृति द्वार का निर्माण घुटिया पंचायत के पूर्व मुखिया हरदेव यादव, सुनील यादव के द्वारा पिताजी के याद में बनाया गया है। उन्होंने बताया कि उनके पिताजी को वह लोग बचपन में ही खो दिए थे और इस द्वार को बनाकर पिताजी को जीवंत होने का कोशिश किया है। विनय यादव ने कहा कि पूर्व मुखिया हरदेव यादव ने अपने पिताजी का स्मृति द्वार बनाकर कीर्तिमान स्थापित किया है। यहाँ से गुजरने वाले लोग उन्हें देखकर उन्हें याद करेंगे। स्वर्गीय सुखदेव यादव पहलवान जी समाज सेवी थे और गरीबों के बीच रहते थे। सुखदेव ने हमेशा लोगों के सुख दुख में उनका साथ दिया था और उन्हीं के याद में पुत्र ने स्मृति द्वार बनाया है। यह लगभग 10 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है। अभिनंदन है। यह द्वार मेरे पिताजी स्वर्गीय सूरजदेव प्रसाद यादव के याद में बनाया गया है। पिताजी को हम बहुत बचपन में खो दिए थे और इस द्वार को बना करके हम उनका मतलब कि जीवंत होने का कोशिश किए हैं, जिससे सदा वो हमको याद आते हैं। सूरज यादव पहलवान जी का स्मृति द्वार का यहाँ पे हम लोग के माननीय सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव जी के हाथों यहाँ पे बना था, लेकिन आज किसी कारण बस वह दिल्ली चले गए हैं। हम लोग आज यहाँ पे उद्घाटन किए और यहाँ पे सबसे पहले मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ उनके पुत्र, बड़े पुत्र जो हैं मुखिया प्रतिनिधि रहे और राजद के हमारे भाई नगर के प्रखंड अध्यक्ष रहे हरदेव प्रसाद यादव जी, उनके पुत्र धर्मदेव यादव जी, लगन जी, सुनील बाबू को, कि जिन्होंने अपने पिता का स्मृति द्वार बनाकर एक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। और यह यहाँ के लोग अगल बगल जो भी गुजरेंगे भाई पहलवान जी को याद करेंगे। इस इलाके का, इस प्रखंड के भाई नामी गिनामी जो उनका नाम था, वो सामाजिक कार्यकर्ता थे, जो लोगों को बीच में उनका संदेश था, उस संदेश पहुंचाने के लिए आज इन लोग के उनके जो पुत्र हैं वो अपने पिता के भाई द्वार बना के, लोगों ने अपने पिता के जो स्मृति द्वार बनाए, मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि जो उनके चारों पुत्र हैं वो अपने पिता के याद में यह स्मृति द्वार बनाए हैं, ताकि उनके पिता का जो पहचान था वो इस इलाके में रहे। मैं उनको फिर कोटि कोटि धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। और यहाँ पे तमाम जो आज इस इलाके के ग्रामीण जनता इस द्वार के उद्घाटन में उपस्थित हुए हैं, मैं सभी को अपने तरफ से। गया जिले में बढ़ती ठंड को लेकर अब प्रशासनिक अधिकारी के अलावा मुखिया प्रतिनिधि भी पूरी तरह से सतर्क हो चुके हैं। प्रतिनिधि के द्वारा गरीबों व असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण शुरू कर दिया गया है। इसी क्रम में गया नगर प्रखंड स्थित घुटिया पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि आदित्य कुमार ने भी ठंड बढ़ने से गरीब एवं असहाय बुजुर्ग लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। कंबल का वितरण ग्राम कुसाधी एवं साधु चक गुलजार बीघा में किया गया।
किनका पिताजी का आपका? गया के कोतवाली थाना अंतर्गत टेकारी रोड में गोलपत्थर मोड़ के समीप एक कार की पिछले सीट पर रखे रुपये का भरा बैग लेकर अपराधी रफू चक्कर हो गए। पीड़ित ने बताया कि वह गया के टेकारी रोड से जहानाबाद जा रहे थे, तभी टेकारी रोड में दो बाइक सवार पीछे से आए और कार चालक को पीछे का टायर पंचर होने की बात कही, जिसके बाद गाड़ी चालक कुछ दूरी पर जाकर गाड़ी को रोक कर देखा तो सचमुच में टायर पंचर था। उसके बाद पंचर टायर को बदलने के लिए पीछे से स्टेफनी निकाला। वहीं कार पर बैठे दो लोग स्टेफनी बदलने में लग जाते हैं। इस बीच गाड़ी के पिछले सीट पर रखे काले रंग के बैग में रखे रुपये को युवक आता है और धीरे से कार का दरवाजा खोलकर उसमें से बैग को लेकर रफू चक्कर हो जाता है। बैग में 1,04,000 नगद, पैन कार्ड, आधार कार्ड व अन्य कागजात थे। यह सारी घटना पास में लगे एक दुकान के सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित ने कोतवाली थाने को एक आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। बताया जाता है कि पीड़ित व्यक्ति अपनी भतीजी की शादी के लिए रुपये देने के लिए जा रहे थे। यह भी बताया जा रहा है कि दो बाइक सवार को पता था कि कार में रुपये से भरा बैग रखा हुआ है। अपराधियों ने पहले खड़ी कार को नुकीली चीज से पंचर कर दिया था। उसके बाद जब गाड़ी चलने लगी तो बाइक सवार दो अपराधियों ने चालक को पंचर होने की बात बताई। ही कार चालक गाड़ी रोकता है और कार के पीछे रखे स्टेफनी निकालकर टायर को बदलने की कोशिश करता है। तभी एक युवक कार में पीछे रखे रुपये से भरा बैग लेकर रफू चक्कर हो जाता है। गया में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अभ्यर्थी संघ का 18वां दिन धरना जारी रहा। धरने में शामिल लोगों का प्रमुख मांग 2021 में मौखिक परीक्षा फल प्रकाशित हुआ था, उसे ही साक्षात्कार सूची प्रकाशित करने के लिए एवं उन्हें अस्थायी करने की मांग को लेकर यह धरना जारी रहा। धरने में शामिल लोगों ने कहा कि वार्ता में जिला शिक्षा पदाधिकारी व कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अभ्यर्थी संघ के जिला सचिव रेणु देवी, उपाध्यक्ष रीता बर्नवाल, सुषमा देवी, अंजू देवी के बीच वार्ता हुई, परंतु मांग पूरी नहीं होने के कारण इस ठंड में भी महिलाएं धरने पर बैठी हैं। लेकिन हमको लगता है कि जिस बिहार में बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ का नारा दिया जा रहा है जिस देश में, उस देश की यहाँ की रसोइया, यहाँ की मतलब गाइड नाइट गाइड ड्यूटी करने वाली और फिर आदेश पालिका संरक्षिका, ये सब धरना पर बैठी हुई हैं। और यहाँ लग रहा है कि शिक्षा पदाधिकारी एकदम अपना सारा ऑफिशियल काम करते हैं। पता चल रहा है कि 3 तारीख के रात में भी फोन से बात हुआ कि 4 दिसंबर को वार्ता करेंगे, लेकिन हम लोग जानते हैं, हम लोग गया डीएम को ज्ञापन दिए हैं, कमिश्नर को ज्ञापन दिए हैं, शिक्षा पदाधिकारी को ज्ञापन दिए हैं, लेकिन हमें साफ लगता है कि ये जो हम लोगों ने नारा दिया है कि केजीबीपी की नियुक्तियों पर नाम पर भ्रष्टाचार पर रोक लगाओ, ये खुल करके पता चल रहा है कि सारे नियमित करने के नाम पर हर साल ये कहते हैं कि फॉर्म भरो और उसके बाद नियमित किया जाएगा, और इसके नाम पर फर्जी रूप से ये मोटी रकम मतलब लेते हैं और लेने की कोशिश की जा रही है। हम यह कहना चाहते हैं कि जिस तरह से आज लगातार कड़कड़ाती ठंड में लोग बैठे हुए हैं, कई लोगों का तबीयत भी खराब हो गया है, इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि तत्काल अगर हमारी मांगों पर विचार शिक्षा पदाधिकारी नहीं करते हैं, गया के डीएम नहीं करते हैं, कमिश्नर साहब अगर हमारी बात को अनसुनी करना चाहते हैं, तो हम बता देना चाहते हैं कि 13 तारीख से शीतकालीन सत्र चलेगा। 19 तारीख तक विधानसभा में इनकी मांगों को हम भाकपा माले और महागठबंधन के तरफ से हम उठाएंगे और महागठबंधन सरकार को मजबूर करेंगे। कस्तूरबा गांधी गया के काशीनाथ मोड़ के समीप एक निजी होटल में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर तौसीफुर रहमान खान ने संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें मिर्जा गालिब कॉलेज के सचिव पर व्यापक भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मिर्जा गालिब कॉलेज पिछले कुछ सालों से लूट खसोट का अड्डा बना है। वर्तमान शासी निकाय के सचिव शब्बी आरफीन शमसी नियम के विरुद्ध अपने चहेते शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को बहाली कर घोटाला कर रहे हैं और नए भवन के रंग रोगन के नाम पर कॉलेज के खातों से करोड़ों की निकासी शासी निकाय के वर्तमान सचिव के द्वारा की गई है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मिसलेनियस के नाम पर 50 लाख रुपए का चेक भंजाया गया है,
जबकि कॉलेज के बायलॉज में है कि 250 से ज्यादा नहीं निकाल सकते हैं। अगर कॉलेज का कोई स्टाफ या शासी निकाय के सदस्य उनके कुकर्मों का विरोध कर आलोचना करता है तो तुरंत उन पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि पूरा मिर्जा गालिब कॉलेज उनके आतंक से भयभीत है। पिछले 7 महीने से मिर्जा गालिब कॉलेज के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों का वेतन मगध विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार एवं सचिव की मनमानी के कारण नहीं मिला है, जबकि सरकार के द्वारा राशि भेज दी गई है। तौसीफुर रहमान खान ने बताया कि पूर्व सचिव एडवोकेट कैसर शरफुद्दीन के कार्यकाल में एक नया भवन बनवाया गया था, जिसमें पूरा भवन नीचे से ऊपर तक बनाने में 1,82,00,000 रुपया की लागत लगी थी। यहां तक कि उसका प्लास्टर भी हो गया। लेकिन ताज्जुब की बात है कि मिर्जा गालिब कॉलेज शासी निकाय के वर्तमान सचिव उसी भवन के रंग रोगन के लिए 3,05,00,000 रुपए की राशि निकासी की है, जो बताता है कि कॉलेज के पैसे को कैसे लूटा गया। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं आला अधिकारी से मांग की है कि शासी निकाय का गठन काउंसिलर की विधिवत बैठक बुलाकर प्रशासन की निगरानी में कराया जाए और सचिव के काल में हुए आय व्यय का सरकारी स्तर पर जांच भी कराई जाए। साथ ही शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों की बहाली में की गई अनियमितताओं की सीबीआई से जांच कराई जाए, जिसके बाद अपने आप खुद घोटाले का मामला सामने आ जाएगा। इनको अपार्टमेंट लेटर मिलता है। यह डॉक्टर सुमैया शेख, डॉक्टर ऑफ शाहिद इब्रार, E33, 2nd फ्लोर, ठोकर नंबर 6, शाहीन बाग, अबुल फजल इनक्लेव, ओखला, न्यू दिल्ली। कॉलेज का बायलाज है, ये जो अपार्टमेंट लेटर मिला है ये बाई डाक उनके पास जाएगा। ओखला ये पहुंच जाता है 25 को ही, 26 को इनकी ज्वाइनिंग होती है। ये ज्वाइनिंग लेटर है, 26 को ही ज्वाइन कर लेते हैं। इसी तरह से दूसरे प्रोफेसर हैं, नुसरत जबी सिद्दीकी, ये गाजियाबाद यूपी की रहने वाले हैं। इनको भी 26 को अपार्टमेंट लेटर मिलता है, 25 को अपार्टमेंट लेटर मिलता है और 26 को ये भी ज्वाइन कर दिए। ज्वाइनिंग है इनका 26/2। आप अगर देखना चाहेंगे तो टोटल हम दिखा देंगे आपको। इसी तरह से 19 लोगों का अपार्टमेंट होता है और सबको 25 को अपार्टमेंट दिया जाता है और 26 को सारे प्रोफेसर एक साथ ज्वाइन कर लेते हैं। इस बहाली के खिलाफ जो हमारे पहले से शिक्षक यहाँ एडहॉक पर पढ़ा रहे थे 20 लोग, उन लोगों ने, कुछ लोगों ने उसमें से हाई कोर्ट में केस किया है। हाई कोर्ट ने जब मगध विश्वविद्यालय से इस संबंध में मंतव्य मांगा है तो हाई कोर्ट को मगध विश्वविद्यालय ने जो दिया है, मैं 2 लाइन सिर्फ उसका पढ़ के आपको सुनाता हूं। इस बहाली को पूरी तरह से अलीगल कहा है। दैट द एबव स्टेटेड फैक्ट इट इज क्लियर that all the apartments of assistant professor made pursuant to advertisement dated 6/10/2019 are illegal and are fit to be set aside। अब ये कोर्ट में मगध यूनिवर्सिटी ने लिख के दे दिया, इनको 35 से 40 हजार रुपया कॉलेज के फंड से तनख्वाह दिया जा रहा है। कल परसों 10 दिन के बाद, 1 महीना के बाद हर हालत में इस बहाली को रद्द होना है। जो पैसा उनके खाते में जा रहा है वो कैसे ये वसूलेंगे उनसे? ये पैसा तो कॉलेज का ही जा रहा है ना। ये पहला पॉइंट था हमारा। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, यह है लॉकडाउन के जमाने का जो कोरोना पीक पर था, जब रोड पर एक आदमी नहीं चल रहा था, सारे स्कूल कॉलेज बंद थे, कोई अखबार कोई टीवी में ऐड नहीं दिया गया और 12 नॉन टीचिंग स्टाफ्स की बहाली किया गया। 20/5/2020 को जब कॉलेज बंद था, पूरी तरह लॉकडाउन था, कॉलेज के बोर्ड पर एक नोटिस चिपका दिया गया और उस नोटिस के आधार पर 29 तारीख को ये 12 लोगों को ज्वाइन करा दिया गया, बिल्कुल अलीगल तरीके से। अपने चहेतों को सिर्फ पैसों के लेन देन पर सारा काम हुआ।
जब लोग कंपनियां अपने कर्मचारियों की छटनी कर रही थी, प्राइवेट स्कूल गया में भी कई स्कूल ऐसे थे, शताब्दी स्कूल और कई स्कूल मेरी नज़र में है, जहां पर लोगों की, मास्टरों की, कर्मचारियों की छटनी हो रही थी। ये लॉकडाउन में 12 नॉन टीचिंग लोगों की बहाली इन्होंने किया, जिसको उस वक्त के मौजूदा जो अध्यक्ष थे जीबी के, उन्होंने लिखा है मिर्जा गालिब कॉलेज गया में कोरोना काल में अवैध रूप से 12 शिक्षकेतर कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में सूचित करना है कि मैं अजीज अहमद मुनेरी मिर्जा गालिब कॉलेज गया काउंसिल का वर्तमान में चेयरमैन हूं। विश्वसनीय सूत्रों से मुझे ज्ञात हुआ है कि कॉलेज के शासी निकाय के पूर्व सचिव श्री S.A. शमसी द्वारा तत्कालीन प्रोफेसर इंचार्ज मोहम्मद जलालुद्दीन अंसारी केवल कागजी खाना पूर्ति करके कोरोना काल में 12 शिक्षकेतर कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी है, जो पूरी तरह से अवैध है। अवैध रूप से नियुक्ति इन शिक्षकेतर कर्मचारियों में बजट में नाम भी जोड़ दिया गया है तथा बिना विश्वविद्यालय के अनुदान और वेतन निर्धारण के इस कर्मचारियों को विश्वविद्यालय द्वारा भुगतान भी किया जाता है। श्री शिक्षा निकेतन किड्स प्ले स्कूल, प्री नर्सरी से क्लास 5 तक, नैली रोड, खटका चक, गया। मोबाइल नंबर 9523568388 और 6207413651 और 7644075670। हरी एडमिशन इज गोइंग ऑन, सीट्स आर लिमिटेड। चालू सत्र हेतु नामांकन जारी है। सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क में आप बने रहिए। हम मिलेंगे फिर एक ब्रेक के बाद, तब तक के लिए हमें दिए इजाजत।